अस्सलाम वालेकुम। नया दौर के साथ मैं हूं मुनीर बाजवा। मेरे साथ इस वक्त सरदार लतीफ़ खोसा के बेटे खुर्रम लतीफ़ खोसा मौजूद हैं। इनकी अहलिया को कागजात नामजदगी जमा करवाते हुए गिरफ़्तार किया गया था और उसके बाद क्या वाक़या हुआ ये इनसे जानेंगे। और PTI से बल्ले का निशान जो है वो उसको नहीं मिला, अभी तक वो छीन लिया गया है। वो आइंदा क्या सूरत हाल होगी, PTI क्या इक़दामात करेगी और कैसे इलेक्शन जो है वो जीतेगी, इस सब पे बात करेंगे। खोसा साहब, ये आपकी अहलिया थी जिनसे ये कागजात जी, वो कुछ PTI के वर्कर्स की और अपने वो जमा कराने गई, तो वहीं पे बाहर गेट के ऊपर जो इन्होंने खड़े किए हुए अहलकार, वो उन्होंने जब दरियाफ़्त किया, जब उनको पता लगा तो उन्होंने मेरी मिसेस को और मेरे जूनियर्स जो थे, मेरी मिसेस भी लॉयर भी हैं, उनको गिरफ़्तार कर लिया। गिरफ़्तार करके उनको ले गए, पहले गार्डन टाउन थाने ले गए, फिर उनको ले गए अपना गुलबर्ग थाने, फिर 4-5 थाने घुमाने के बाद उनको ले जाके इन्होंने बंद कर दिया निश्तर थाने के अंदर। तो उसके बाद जब हमें पता लगा तो हम वहाँ गए, दरियाफ़्त की। SHO कोई ज़ीशान था गालिबन, जो उधर बैठा हुआ था गार्डन टाउन के अंदर, और वो थाना ऐसे लग रहा था कि जैसे वो एक अंधेरी गली के अंदर जैसे कोई टॉर्चर शेल नहीं होता, वो इस किस्म का थाना था। तो उससे जब दरियाफ़्त किया और उसको कहा कि भाई ये क्या तमाशा है, आप किस जुर्म में उठा के ले गए हैं और ये क्या माजरा क्या है, ये क्या तरीका है कि आप वकीलों को उठा रहे हैं। इससे पहले कि मज़ीद आगे बढ़े, ये बताएं कैसे आप ट्रेस कर पाए, क्योंकि वीडियो जब वायरल हुई, वो कब वायरल हुई, आप उनको कैसे अपनी? देखे जी, वो वीडियो एक दोस्त ने बना के, वो वहाँ मौजूद था, उसने उसी गाड़ी में, ऐसा लग रहा था वो भी गाड़ी में उनको भी साथ बैठा, वो तो मेरा जूनियर था जिसको उन्होंने गिरफ़्तार साथ किया था, तो वो ले गए। और उसके बाद फिर हमने जब उनसे ये पूछगिछ की तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। फिर SHO साहब ने बेल दी और कहा कि जी इनके लिए चाय लेके आए। मैंने कहा आप हमारी पहले बहुत खिदमत कर चुके हैं, आपकी बड़ी मेहरबानी, आप ये चाय अपने पास रखिए। और उसकी थोड़ी देर बाद मेरी मिसेस को वो ले आए वहाँ निश्तर से और ला के मुझे कहा कि जी आप चले जाएं। मैंने उनको कहा कि भाई मेरे जूनियर्स भी साथ थे, वो भी मुझे वापस चाहिए। उन्होंने कहा जी वो आपकी कुछ रकम है, वो मैंने कहा जी मेरी रकम से ज़्यादा कीमती मेरे जूनियर हैं, वो मुझे आप वापस कर दें तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तो उन्होंने कहा जी आप घर जाएं तो हम उनको थोड़ी देर बाद रिलीज़ कर देंगे। और यही बताया नहीं कि क्यों उनको कि जी PTI के कागज़ लेके आए थे। अच्छा, अगर ये वजह, ये जुर्म है, हम इस जुर्म के लिए ये एक दफ़ा नहीं 1000 दफ़ा करेंगे, बल्कि इसको 1000 से ज़्यादा लाख दफ़ा करेंगे। हम PTI के कागज़ लेके जाएंगे। ये जितनी दफ़ा हमें गिरफ़्तार करेंगे, ना हम इनसे डरते हैं, ना हमें इनका कोई खौफ है। खौफ अल्लाह की ज़ात का है, सिर्फ डर अल्लाह का है। जब हमने चोरी नहीं की है, जब हमने कोई ऐसा इक़दाम नहीं किया है, तो इनको ये होछे हथकंडे इस मुल्क के शहरियों के साथ, वासियों के साथ करने छोड़ देने चाहिए और इनको होश के नाखुन लेने चाहिए। यही पुलिस तनख्वाह ले रही है आवाम की खिदमत करने का, उनकी हिफाजत करने का, ना कि घुंघरू पहन के उनके कहने पे नाचने का, जो बाहर से आए हैं और फिर बाहर चले जाएंगे। खोसा साहब, यहाँ पे एक चीज़ ये भी सवाल पैदा होता है कि जब किसी को ये पता हो कि हमारे इस एक्ट से अगले की पॉपुलैरिटी में इजाफा होगा, तो क्या वो करने की ज़रूरत रखते हैं इस तरह की? अगर उनमें इतनी अकल हो, इतनी फ़हम हो तो समझ आए ना। वो जो बाहर से आए हैं ना, लंदन से, वो जब पाकिस्तान से गए थे तो एक और पाकिस्तान था, जब आप वापस तशरीफ़ लाए हैं तो एक नया पाकिस्तान है। ये वो पाकिस्तान है जो इनको लाहौर की क्या, पाकिस्तान की किसी गली और मोहल्ले में जाने की इजाज़त नहीं दे रहे। ये वो पाकिस्तान है जो पाकिस्तान जिसकी ख्वाब कायद-ए-आज़म ने देखा था, या जिसकी झलक एक दौर में हमें फिर नज़र आई थी। ये वो पाकिस्तान है आज का, जहाँ बच्चा जो है वो अब बोल रहा है, वो आवाम का वो एक शीशा पिलाई हुई दीवार बन के, एक छोटा सा बच्चा भी जो है वो नारा लगा रहा है। तो ये इनको होश के नाखुन लेने चाहिए। इनकी माएँ बहनें बेटियाँ भी यहाँ मौजूद हैं। अल्लाह ना करे कि आपकी बहन को और बेटी को, किसी को अगर थाने जाना पड़ जाए तो आपको पता लग जाएगा। मेरे पास एक दफ़ा ना एक पुलिस वाला आया तो मुझे आके कहता है, वो DSP था, और देखो जी मेरे नाल पुलिस ने की जुल्म किया, मेरे भरा नूं कत्ल विच मुलव्वस करता है। तो मैंने कहा तुम भी यही करते हो, लिहाजा ये इनको होश के नाखून लेने चाहिए। ये भी इसी मुल्क में रहते हैं, इनके घर भी इन्हीं महलों में और इन्हीं गलियों में हैं, इनको भी यही माँओं बेटियों ने पैदा किया हुआ है। तो होश के नाखून लें और एहतराम करना सीखें। खोसा साहब, आपने बताया कि बच्चे की ज़ुबान पे है PTI, और PTI का निशान जो है वो बल्ला है, वो तो छीन लिया गया है। तो कैसे लोगों को ये याद रहेगा कि ये फ़लाँ उम्मीदवार, क्योंकि अब उम्मीदवार भी वो नामवर नहीं है जो जिनको पहले कभी नहीं देखा होगा।
तो वो चूँकि बल्ले के निशान पे लड़ेंगे तो वो फिर किस तरह पीटीआई जो है वो इसमें काम देखें आज दौर बदल गया है। आप और मैं यहाँ बैठे हैं, ये ऊपर खुला आसमान है और ये हाई कोर्ट है, ये हाई कोर्ट का अहाता है जिधर हम बैठे हुए हैं। और आपके इस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के ज़रिए ये बात पता नहीं लाखों करोड़ों लोग सुनेंगे। तो आज कोई किसी सिंबल का मोहताज नहीं है। ज़ियाउल हक के दौर में जब पीपल्स पार्टी से तलवार ले ली गई और तीर का निशान दे दिया गया, जबकि सिर्फ एक ही अखबार छपता था और पीटीवी चलता था, तब भी लोगों ने अपने हिसाब से अपने बंदे को अपनी मर्ज़ी से वोट दिया। फिर जिस वक्त नून से साइकिल लेकर तो उनको शेर का निशान दे दिया गया, तब भी एक कंट्रोल डेमोक्रेसी थी। इतने बुरे हालात नहीं थे जो आज हैं। जो जुल्म आज हो रहा है, जो जबर आज हो रहा है, ये डूब के मर जाना चाहिए हमारे वज़ीर आज़म को, डूब के मर जाना चाहिए हमारे वज़ीर आला को, डूब के मर जाना चाहिए आईजी को। तुम क्या आने वाली नस्लों के लिए पैगाम दे रहे हो? और कितने बिठाई से और बेगैरती से आके टीवी पे कहते हैं कि जी अगर कोई वायलेशन हुई, रोज़ लोगों से पेपर छीने जा रहे हैं। बल्कि वो अपना मोहन सलाई की वालदा से इन्होंने पेपर छीनने की कोशिश की। यार खुदा का खौफ करो, तुम किस बेगैरती की हद को भी पार करते जा रहे हो कि कोई नॉर्म्स, कोई तुम्हें किसी चीज़ का ख्याल नहीं है। ये चीज़ें, ये होछे हथकंडे, ये आने वाले दौर को, ये आज मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान की सियासत एक ट्रांजिटरी फेज़ में है। ये एक ट्रांजिटरी फेज़ में है जहाँ से वो कहते हैं फोर्स इज़ द मिड वाइफ ऑफ एवरी ओल्ड सोसाइटी प्रेगनेंट विद अ न्यू वन। ये एक नया जो दौर आ रहा है, इस दौर में ये बह जाएंगे तिनकों की तरह, ये जबर करने वाले, जुल्म करने वाले। और ये कोई नया काम नहीं होगा। हर सोसाइटी इसी इर्तका से गुजरती है। इसी आप अमेरिकन को देख लें, उनका ओल्ड वाइल्ड वेस्ट क्या था, वो यही था। इसी तरह आप यूरोप को देख लें, तो आज यहाँ जितनी अवेयरनेस आ चुकी है और जिस तरीके से लोगों की सोच बदली है, और आज आप देखिए कि अदलिया भी जो है वो एक हद तक खामोश रह सकती है। साइफर केस के अंदर उन्होंने इमरान खान साहब के बारे में जो उनके लिए जो उन्होंने कलमात वहाँ पर अदा किए गए, उससे ज़ाहिर हो गया कि वो केस कुछ भी नहीं था। तो ये जो बैट का निशान है, ये बेसिकली एक सिंबल दिया जाता है जी, वो इमरान की वजह से है तो सब कुछ अल्लाह की वजह से, क्योंकि अल्लाह जिसको इज़्ज़त देता है, अल्लाह जिसके लिए लोगों के दिल फेरता है, वही उस वक्त का कलंदर होता है और वही उस वक्त का जो है मसीहा होता है। तो आज अल्लाह ताला ने लोगों के दिलों में इमरान खान के लिए जो मोहब्बत दी है, वो बैट का निशान हो, वो कोई और निशान हो, लोग अल्लाह के हुक्म से जाएंगे और वो जाकर वहीं मोहर लगाएंगे। ये तो अल्लाह ताला ने ना, ये जिनके जो लंदन से आए हैं या जो दूसरी बात कर रहे हैं, वो भी अपने दिलों में जानते हैं कि वो यहाँ पर पॉपुलैरिटी के अंदर 30% भी मिला के टोटल सारे नहीं हैं। इमरान खान 70% है। आप जाके देख लीजिए, इमरान खान 70% है। लिहाजा इसलिए वो कोई ऐसी बात नहीं है। और बल्ले के निशान के बग़ैर ये इलेक्शन बिल्कुल सिफर है। ये कोई इलेक्शन नहीं हो रहा। ये ना को लेवल प्लेइंग फील्ड तो दूर की बात है, ये फील्ड भी नहीं है जो इन्होंने लगाई हुई है। थैंक यू सो मच खोसा साहब।